यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। 63 लोगों में बांटा गया पेंशन स्वीकृति पत्र। सरायकेला खरसवां प्रखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर 63 लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक दशरथ गगराई 35 वृद्धावस्था, 11 दिव्यांग, 14 विधवा और 3 निसहाय लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया। विगत 14 सितंबर को बोरडा में आयोजित विशेष शिविर में इन लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था। मौके पर विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना से जुड़ने वाले पात्र लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। झारखंड देश का पहला राज्य है सार्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। झारखंड सरकार की सार्वजन पेंशन योजना के लाभ राज्य में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके लिए APL और BPL कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यह इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। 11 सूत्री मांगों को लेकर छठे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे अंचल राजस्व उप निरीक्षक। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ झारखंड के आह्वान पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के समीप छठे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के जिला महामंत्री सह राज्य उपाध्यक्ष सुरेश राम ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2400 की जाए तथा प्रत्येक 3 वर्ष पर उनमें बढ़ोतरी की जाए। सभी अंचल निरीक्षण के रिक्त पदों पर राजस्व उप निरीक्षकों को अविलंब प्रोन्नति दी जाए। इस दौरान लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को यहां कहा कि राज्य में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोरेन की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के आपसी समन्वय और सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसी अनुभवी संस्था तथा विश्वविद्यालय की स्थापना होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर उठेगा बल्कि प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। झारखंड के IAS अफसरों की नींद हराम, जानिए किसने कर दिया ऐसा हाल। झारखंड का जामताड़ा साइबर अपराधियों का गढ़ है। देश भर में ठगी के मामले यहीं से अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ के साइबर अपराधियों तथा झारखंड पुलिस की पहुंच आसान नहीं है। कभी कभार कुछ अपराधी जरूर पकड़ लिए जाते हैं। अगर लोगों के बैंक अकाउंट से रुपये उड़ाने वाले इन साइबर अपराधियों की निशाने पर अब झारखंड के नौकरशाह भी आ गए हैं। इनके नए नए हथकंडे में यहाँ के कई IAS भी फंस चुके हैं। अब ताजा मामला चतरा जिले के उपायुक्त अबू इमरान का सामने आया है। चतरा के अबू इमरान के नाम पर फर्जी WhatsApp अकाउंट बनाकर साइबर अपराधी भ्रम फैला रहे हैं। इसका खुलासा जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने किया है। इन राज्यों में अगले 48 घंटे तक होगी बारिश, यहां जाने IMD का ताजा अलर्ट। अपने अंतिम पड़ाव पर दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में मानसून जमकर बरस रहा है। आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी किया है। IMD ने अगले 1-2 दिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताया है। IMD ने दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली NCR में बारिश की संभावना जताया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। देवघर नगर निगम चुनाव 2015 में चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं देने वाले 42 पूर्व प्रत्याशियों को नोटिस। देवघर नगर निगम चुनाव 2015 में चुनाव लड़ने वाले 42 पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी ने चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देवघर DC सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर उक्त 42 प्रत्याशियों को नोटिस भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया है। देवघर DC ने नगर निगम के कर्मी व BLO के माध्यम से सभी 42 पूर्व प्रत्याशी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इन सभी 42 पूर्व प्रत्याशियों को पहला नोटिस जब भेजा गया था उनके निर्धारित पता पर वे नहीं पाए गए थे, जिस कारण नोटिस वापस हो गया था। अब निगम के कर्मी व BLO के माध्यम से दूसरा नोटिस उनके निर्धारित पते पर जाएगी। अगर पूर्व प्रत्याशी घर पर नहीं पाए गए तो उनके पड़ोसी को नोटिस रिसीव करा देंगे। बावजूद अगर पड़ोसी भी नोटिस नहीं प्राप्त करते हैं तो प्रत्याशी के घर पर नोटिस चिपका देंगे।
झारखंड में फिर खोले जाएंगे 5600 स्कूल, जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी हेमंत सरकार। झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो भी शिक्षक कार्यरत थे, उन्हें दूसरे स्कूल से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषण क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले महीने ही शिक्षा सचिव इसकी जिलावार रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री को अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, कारण सभी जिलों से अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। सभी जिलों को रिपोर्ट भेजने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इसे खोलने की कार्रवाई की जाएगी। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना हाईकोर्ट का सेक्शन अफसर गिरफ्तार। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस ने पटना हाईकोर्ट के सेक्शन अफसर अभिषेक कुमार को शनिवार को जेल भेज दिया। आरोपी अभिषेक को नामकुम थाना पुलिस ने गुरुवार को ही पटना में गिरफ्तार किया था। उसे 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था। रांची के सीनियर एसपी कौशल किशोर ने बताया कि अभिषेक की गिरफ्तारी पूर्व में पकड़े गए रंजीत मंडल और दीपक कुमार की निशानदेही पर की गई। अभिषेक को JSSC की परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी बिन्सिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों से बराबर मोबाइल से बातचीत करने और उनके संपर्क में रहने पर पकड़ा गया। नियुक्ति परीक्षा इसी साल 3 जुलाई को हुई थी। परीक्षा के ठीक पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था। जांच के बाद 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी। पूर्व में इस मामले में गिरफ्तारी रंजीत मंडल और दीपक कुमार को पुलिस जेल भेज चुकी है। रांची में बनेगा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, सीएम बोले मेधावी छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। झारखंड के रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और APF अध्यक्ष अजीम प्रेमजी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी उपस्थित थे। झारखंड सरकार ने रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय शहर के इटकी क्षेत्र में बनेगा और जुलाई 2024 तक इसके चालू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा। अब राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है। गिरिडीह जेल सुपरिटेंडेंट से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी धमकी। केंद्रीय कारा गिरिडीह के अधीक्षक अनिमेश कुमार चौधरी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल व मैसेज के जरिए जेल अधीक्षक को यह धमकी दी गई है। यह धमकी कुछ दिन पूर्व जेल अधीक्षक सरकारी वाहन पर सवार प्रभारी कारापाल प्रमोद कुमार सिंह पर हुई गोलीबारी मामले में केंद्रीय कारा गिरिडीह में बंद आशीष कुमार शाह को गैर कानूनी सुविधाएं देने से जुड़ा हुआ है। आशीष 4 सितंबर से गिरिडीह जेल में है। धमकी मिलने के बाद जेल अधीक्षक द्वारा इस संबंध में गिरिडीह एवं बोकारो SP को भी सूचना दे दी गई है। साथ ही अधीक्षक की शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि मामले में अभी पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। 14 साल के बच्चे ने IPL में लगाया सट्टा, हारे हुए 40,000 नहीं देने पर दोस्तों ने मार डाला। धनबाद के महुदा रेलवे कॉलोनी निवासी रेलवे ठेकेदार विद्यांचल यादव के 14 वर्षीय पुत्र हर्षित यादव ने IPL के सट्टे हारे रुपए नहीं दिए तो उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर शव को ब्लॉक 2 के एक गड्ढे में दफना दिया। महुदा पुलिस ने हर्षित का शव बरामद किया। यह खुलासा महुदा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाघमारा DSP निशा मुर्मू ने किया। DSP ने बताया कि हर्षित का हत्या उसके दोस्त खरखरी OP अंतर्गत मधुबन चौहान पट्टी निवासी नितेश चौहान एवं बलवंत चौहान ने मिलकर की थी। दोनों सीनीडी के एक स्कूल में इंटर में पढ़ते हैं। उन दोनों ने हर्षित को एक पार्टी के बहाने बुलाया तथा उसकी हत्या कर शव को ब्लॉक 2 के एक गड्ढे में दफना दिया था। महुदा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को वहां से बरामद किया। झारखंड में ऑटो से विस्फोटक बरामद, 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। कोडरमा जिले की डोमचांच थाना पुलिस ने शनिवार को विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बरामद विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। पुलिस इसको लेकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अमोनियम नाइट्रेट को ऑटो में लोड कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार डोमचांच थाना पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली सूचना के आधार पर की।